है आम्रपाली गुजरात के चिराग ठक्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग, सबसे पहले आपका चांदी पे क्या सेंस है? 2026 के लिए क्या टारगेट्स हैं? नमस्कार। तो 2026 नया साल, नए टारगेट्स और नया अचीवमेंट बिल्कुल होगा चांदी में। जो पहला टारगेट मुझे दिखता है, पर्सनली आई लुक एट $90, जो $84 का जो ऑल टाइम हाई जो लगा था 31 दिसंबर को। आई बिलीव द फर्स्ट टारगेट विल बी $90, जो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 2 महीने या 3 महीने में हो सकता है, नेक्स्ट 15 दिन में भी एक बार $90 तक आ सकती है। बट एट द सेम टाइम इट विल बी अ वेरी बिग करेक्शन। एक करेक्शन भी बड़ा साथ साथ में देख सकते हैं, जिसमें 10% का मूव यहां से दिख सकता है कि एक बार नीचे आए। बट दैट विल बी द टाइम कि जहां पे सारे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, दे विल बी कमिंग बैक टू ऑन द बाइंग स्प्री एट दैट लेवल्स। एब्सोल्युटली, जिन फंड्स ने यहाँ पर खरीदारी करी है और बहुत निचले स्तरों से की है, वो ऑफकोर्स यहाँ पर बेचने आएंगे। और आपको एक चीज याद दिला दें कि 2020 से लेकर 2024 के बीच में चांदी ने $20 से $30 प्रति आउंस के बीच में कारोबार किया उन 4 सालों के लिए। ये 2025 में है कि हमने 40, 50, 60, 70, $80 एन आउंस, वो सारे लेवल्स यहाँ पर निकलते हुए देखे। चिराग, आपको लगता नहीं है आम्रपाली की जो सिल्वर इंडस्ट्री है, जो सिल्वर डिपार्टमेंट है, उसको अलग से ही लिस्ट करा देना चाहिए? तो अगर 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 आप ओवरऑल मार्केट अगर देखें मनीषा जी, तो ओवरऑल मार्केट इतना हेल्दी, इतने प्राइस और इतने वॉल्यूम के बाद भी आज की तारीख में भी जो रीसेल आनी चाहिए मार्केट में, वो नहीं आ रही है। सो इट इज अ वेरी क्लियर साइन, जो मार्केट से जितने भी कैप्टिव यूजर्स हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं, जो निकल के आ रहा है डेटा, वो यही कह रहा है कि किसी को ये भाव पे ज्यादा मुनाफा वसूली करने की कोई वो जरूरत नहीं है। और अगर नीचे आएगा तो वापस वो लोग नया और बाय करेंगे और एक्यूमुलेट करेंगे। एक और नैरेटिव जो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आया है चिराग, और हमने इसके बारे में बात भी की है, वो जो है सिल्वर हॉलमार्किंग को लेकर। हम लगातार बीआईएस से यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो उनका भी कहना है कि यस, हॉलमार्किंग चांदी की इन वर्क्स है, उसको लाने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, लेकिन उसके ऊपर काम जारी है। तो मनीषा जी, अगर हॉलमार्किंग की बात करें तो बहुत सारा मार्केट पेनिट्रेटेड मार्केट है, जिसमें हॉलमार्किंग बिल्कुल आवश्यक है। और अगर आज से भी अगर शुरू होगा, तो उसको ऐसा नहीं है कि एक साल में गोल्ड की तरह इंप्लीमेंट किया जाएगा। जहां तक मेरा पर्सनल मानना है, ये एटलीस्ट इसको 2-2.5 साल 3 साल लगेगा, इसलिए पूरा हॉलमार्किंग को ऑर्गेनाइज करके सेक्टर कंपलसरी हॉलमार्किंग करने के लिए। इट इज नॉट अ फोर्टनाइट थिंग, इट कैन नॉट बी डन फोर्टनाइटली, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बहुत पेनिट्रेटेड मार्केट है, जहां पे इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। चिराग, अगर हम चांदी का ही यहाँ पर काम होता हुआ देखें, तो ये भी सुनने में मिला है कि चांदी में भी जैसे 995 है, 925 है, शायद उसके नीचे के ग्रेड्स की भी यहाँ पर मांग निकल के आएगी। बिल्कुल, इसी की वजह से हम सारे इंडस्ट्रीज के जितने भी लोग हैं, जैसे हम इब्जा से भी बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये जाके बिल्कुल बोल रहे हैं कि ये एक सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक लेवल के बाद अब जितने प्राइसेस जितने बढ़ गए, अगर 925 के नीचे की सिल्वर है, तो इट विल बी अ वेरी वेरी अनट्रस्ट इन द मेटल इटसेल्फ। सो दैट इज अ वेरी नेगेटिव अप्रोच, कि अगर अगर कोई ग्राहक के हाथ में अगर 925 लिखा हुआ है और अगर उसकी नीचे की चांदी अगर उसके हाथ में है, तो वो एक बहुत बड़ा सा अंतरस्ट रहता है मार्केट में। पर अगर आप देखें, 1 अप्रैल से एनबीएफसी के भी, आरबीआई के भी नए नियम, नए नए रूल्स आएंगे, जहां पे चांदी के सामने लोन भी दिया जाएगा। तो आई थिंक वी आर इन अ वर्ल्ड कि हम धीरे धीरे एक एक ऐसे स्तर पे आ जाएंगे जहां पे पूरा मार्केट गोल्ड की तरह पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और फिर 925 के नीचे की चांदी मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। चिराग, अब आने वाले समय में क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी डिमांड को लेकर? और 2025 खत्म हो चुका है, कोई सेंस है कि किस तरह का इंपोर्ट इंडिया ने देखा होगा? तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, तो लास्ट ईयर वी वर एट अ टारगेटेड इंपोर्ट, जो हमने टारगेट किया था ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द ईयर के 5,500-6,000 टन की हमारी आयात रहेगी। वी हैव बीन इंटैक्ट ऑन दैट। और ये साल ये प्राइसेस जो बढ़े हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर टनों में बात करें, तो 4,000-4,200 टन के आसपास हमारा इंपोर्ट टारगेट रहेगा। क्योंकि जो वैल्यू वैल्यू जो बढ़ा है, उस हिसाब से मेरे हिसाब से 4,500 की इंपोर्ट्स रहेगी हिंदुस्तान की। ये आप 2026 के लिए कह रहे हैं?
2026 के लिए। ऑल राइट, तो आप कह रहे हैं कि 6,000 टन का शायद इंपोर्ट 2025 में हुआ, लेकिन 26 में यहां से गिरकर 5,000 के नीचे जा सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चिराग, अगर हम यहाँ पर ओवरऑल चांदी की बाइंग की बात करें तो कैसे आप उसे देखेंगे? एज ऑफ नाउ इंडस्ट्रियल डिमांड माना जा रहा है कि 50 से 60% ऑफ ऑल सिल्वर है, एंड डिमांड की अगर बात की जाए तो फिर चाहे वो ETF है, डिजिटल है, फिजिकल बाइंग है, किस तरह से हमने ज्यादा खरीदारी यहाँ पर चांदी में आते हुए देखी है? तो अगर अगर हम बात करें तो 2,10,000 में किसी को चांदी नहीं लेनी थी। मैं आपको एकदम ग्राउंड रियलिटी में आपको बताना चाहूंगा। 2,10,000 में किसी को चांदी नहीं बाई करना था, पर जब 2,35,000 आया तो सबको 2,40,000 में भी चांदी लोगों को खरीदना है। दिस इज अ क्लियर व्यू कि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ चुका है चांदी को लेके। अभी 2.5 लाख का जो टारगेट था वहां पे हम अचीव कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है, बट एट द सेम टाइम अभी लोग 3 लाख की बात कर रहे हैं, तो 3 लाख तक एक बार ये चांदी बिल्कुल जा सकती है। जहां तक डिमांड की बात करें तो कैप्टिव यूज जहां पे है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। उनका जो स्टॉक पाइलिंग का जो उनका प्रोसेस है वो बिल्कुल नेक्स्ट 6 महीने का फिजिकल का लेके रख रहे हैं। तो ओनली रीजन इज कि हो सकता है कि जैसे हमने शॉर्ट स्क्वीज और फिजिकल डिसरप्शन सप्लाई चेन का जो हमने लास्ट क्वार्टर में देखा, वो हो सकता है कि एक क्वार्टर तक वापस आ सकता है। यहां से चांदी के प्रीमियम्स और बढ़ सकते हैं। अगर ग्लोबल ग्लोबल आप डिमांड की बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिमांड ऑलरेडी बढ़ी है, हिंदुस्तान में भी बढ़ी है। डिजिटल सिल्वर भी ईयर मंथ ऑन मंथ मोर देन 300% ग्रो कर रहा है। ETF भी ग्रो कर रहा है और वो प्रीमियम से ग्रो कर रहा है। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट अ नीड फॉर अ फिजिकल मेटल बिल्कुल इंटैक्ट है और वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आज अगर हम ग्लोबल प्रीमियम्स की अगर बात करें मनीषा जी, तो ग्लोबल प्रीमियम्स आर रेंजिंग बिटवीन $1 to $2.5। आज का हिंदुस्तान का भी प्रीमियम अगर आप देखने जाओ तो वी आर एट अ प्रीमियम ऑफ अराउंड $1.5 ओवर द स्पॉट प्राइस। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंटेक्ट चीज है कि लोगों को फिजिकल एक बार कंजर्व करके रख लेना है। जहां तक ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर तक अगर फिजिकल सप्लाई चेन का डिसरप्शन होता है तो फिजिकल चांदी का प्रीमियम आगे जाके ज्यादा मिल सकता है। ऑल राइट, तो बाइंग अच्छी खासी है यहाँ पर, और जैसे कहा गया कि 2,30,000, 35,000, 40,000 तक भी यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे थे, और हमने ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा है यहाँ पर। ऑलमोस्ट 2,60,000 का मुनाफा वसूली के बाद भी, यानी कि 4,000-4,500 रुपए की जो गिरावट चांदी में मिली है, उसके बाद भी 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख का स्तर एज ऑफ नाउ सपोर्ट के लेवल पे काम करता हुआ। बहुत शुक्रिया चिराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंदना, आपसे भी इजाजत लेना चाहेंगे और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे बॉन्ड्स।